हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो कि हिप में पेन क्रिएट करती है और वो पेन ट्रैवल करता है आपके हील तक और पूरी टांग के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। ये बेसिकली होता है sciatic नर्व की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिरिफॉर्मिस मसल है वो सैक्रम से निकल के यहाँ हिप पे लग रहा है और इसके नीचे से ही अगर आप देखेंगे तो ये एक नर्व पास ऑन हो रही है। इसमें आप ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं, जिसमें मेनली sciatic नर्व इसके नीचे से क्रॉस कर रही होती है। तो जब ये वाला मसल टाइट होगा तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर ये टाइट हुआ तो इस पे कंप्रेशन आएगा। तो इसकी टाइटनेस की वजह से नर्व पे कंप्रेशन आता है, फिर नर्व पूरी टांग में सप्लाई करती है, तो फिर पूरी टांग में हील तक आपका पेन चला जाता है। फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट क्या है। इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हम वो स्ट्रेचेस करेंगे जिससे हमारे पिरिफॉर्मिस मसल की लेंथ वापस आए। पिरिफॉर्मिस मसल की अगर लेंथ वापस आएगी तो आप जब वॉक करेंगे नॉर्मली तो sciatic नर्व की इरिटेशन कम होगी। sciatic नर्व की इरिटेशन कम होगी तो ऑल्टरनेटली आपकी जो पेन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से ड्राई नीडलिंग, ISTM, अल्ट्रासाउंड, ये 3 ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं जिनसे इनिशियली जब पेशेंट एग्रीवेटेड पोजीशन में आता है, एक्यूट पेन के साथ आता है, तो उसको इनिशियली हम जल्द से जल्द कवर अप करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, उनके पेन को मैनेज करते हैं। उनके पेन को मैनेज करने के बाद उनको एग्रेसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाने के बाद हम क्या करते हैं, ग्लूटिस मैक्सिमस और आपके हिप के दूसरे मसल जैसे ग्लूटिस मीडियस, इनकी स्ट्रेंथिंग कराते हैं, साथ ही साथ पिरिफॉर्मिस मसल की भी स्ट्रेंथिंग कराते हैं। ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान होता है स्ट्रेंथिंग का। इनिशियली पेन मैनेजमेंट करते हैं, फिर रेंज एनहेंस करते हैं, फिर इसके बाद स्ट्रेंथिंग कराते हैं। इससे क्या होता है कि टोटल आपका जो पेन है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम कभी आपको इस तरह का कोई पेन नहीं होता। अगर कभी कोई पेन होता भी है हल्का फुल्का तो आपने डायरेक्ट फिर से स्ट्रेंथिंग शुरू कर देनी है। स्ट्रेंथिंग आप वापस करेंगे, वॉक एडिक्वेट करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको इस तरह के मसले नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।